जो वो मंचों के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि टैक्स की तैयारी हो रही है, तो पहले ये बता दें कि 27 में वोट मांगने के लिए टैक्स का भ्रमित जो है बयानबाजी कर रहे हैं। एक इंजन नगर निगम का लगा हुआ है बीजेपी का, दूसरा इंजन विधायक का लगा हुआ है, तीसरा इंजन सांसद का लगा हुआ है, चौथा इंजन आपका मुख्यमंत्री का लगा हुआ है, पांचवा इंजन आपका सेंटर में लगा हुआ है। अगर पांच इंजन होते हुए महाराज आप काम नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा फिर? महाराज वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप करवाएंगे कि नहीं, और आप लगे हुए हैं कि पिछले कार्यकाल में किसने क्या किया। अरे छोड़िए ना, पिछले साल में क्या किया, किसने क्या किया, आप क्या करेंगे? आप अपना विजन बताइए। मान्यवर, एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कुछ वर्षों पहले आप उसी पार्टी में थे, उसी कांग्रेस पार्टी में थे आप, जिसके नेता श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। तो अगर वो भ्रमित कर रहे हैं, वो पार्टी अगर चोर है तो ये पार्टी भी पहले भी चोर रही होगी, अभी भी चोर है। तो आपकी ये पार्टी कौन सी दूध की धुली हुई है? कौन सी सीवरेज की आपने लाइन बिछा दी है, नाली बिछा दी है, या कौन सा ऐसा कायाकल्प हो गया है कि रातों रात एसटीपी का प्लांट पूरा लग गया है कोटद्वार में? अरे भाई, ये कागज नगर निगम के द्वारा आप ही ने लोगों के घरों में भेजे हैं। ये गाड़ी तो पूरी चकनाचूर हो जाती है, परंतु वो सांड 30 मीटर दूर जाकर गिरता है। परंतु अपने लोगों की सारी संपत्तियों के कागज मांगे जा रहे हैं। तो क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या ये एक तैयारी नहीं है? नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय पर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल आम जनता के हैं, और जनता के सवाल हम अपने माध्यम से नगर निगम से पूछते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने अभी एक ताज़ा इंटरव्यू देखा है जो कोटद्वार के मेयर हैं श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी के, और शैलेंद्र सिंह रावत जी ने वहाँ पर क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं और जो भी कमियाँ हैं उनको सुधारने के लिए क्या कुछ कहा है, हम आपको उसका विश्लेषण बताते हैं। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये कागज़ देख रहे होंगे। ये कागज़ नगर निगम के द्वारा कोटद्वार की आम जनता को सभी वार्डों में भेजे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर बात करूँ वार्ड नंबर 31 की, वार्ड नंबर 29 की, तो सब जगह यहाँ तो आ चुके हैं, और मेरे हाथ में ये कागज़ है। अन्य वार्डों का अभी नहीं पता, परंतु वहाँ भी गए होंगे शायद, क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। फिर सभी वार्डों में एक समान कार्यवाही होगी नगर निगम की। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है। अब मेरे हाथ में जो कागज़ है, ये है कार्यालय नगर निगम कण्व नगरी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, इसमें आपको लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि शहरी विकास निदेशालय देहरादून के निर्देश में नगर निगम कोटद्वार द्वारा नगर निगम सीमा अंतर्गत स्थिति संपत्तियों का GIS आधारित संपत्ति का सर्वेक्षण किया गया है। मतलब सर्वेक्षण किया गया है, वो हो चुका है सर्वेक्षण। अब उसके बाद ये करते हैं कि आपत्ति से संबंधित दस्तावेजों यथा विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टा, विलेख, पंजीकृत पारिवारिक बंटवारानामा, पंजीकृत वसीयत या माननीय न्यायालय के आदेश खसरा खतौनी, ये सब जो भी कागज़ हैं आपके, जो संपत्ति के कागज़ होते हैं, उनको नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 एवं संपत्ति कर नियमावली 2000 यथा संशोधित 2016 सन 2016 के प्रावधानों के अनुरूप सटीक जानकारी नगर निगम कोटद्वार के अभिलेखों में दर्ज हो सके एवं आपकी संपत्ति का सही निर्धारण किया जा सके। ऐसा न किए जाने पर आपकी संपत्ति के संबंध में नगर निगम द्वारा सर्वेक्षित अभिलेख सूचना डाटा को अंतिम मानकर आपकी संपत्ति के संबंध में सूचना अभिलेखों में अंकित करते हुए कर का मतलब जो टैक्स है उसका निर्धारण कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि ये कागज है, मैंने पूरा पढ़कर आपको सुनाया, और ताज्जुब की बात एक और है कि अभी हाल फिलहाल के इंटरव्यू में आपने हमारे जो मेयर हैं श्रीमान श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, वो ये कहते हैं ताज़ा इंटरव्यू में जो कि उन्होंने सुदर्शन चक्र लाइव को दिया है। कुछ झलकियां मैं उसकी भी दिखाऊंगा आपको, साथ में आप झलकियां भी देखना और आकलन करना कि क्या ये कह रहे हैं। पिछली बार पिछले कार्यकाल में निगम बना था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले तो कांग्रेस के लोग और माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी ये बताएं कि 27 में वोट मांगने के लिए जो है भ्रमित बयानबाजी की जा रही, क्या वो जवाब दे दें इस बात का कि उनको 27 में वोट चाहिए लोगों को गुमराह करके जो है टैक्स का जो है वातावरण
से गुमराह किया करके जो है लोग वोट दे देंगे। तो आम जनता सारी चीजों से अवगत है कि 23 नवंबर 2020 को जो है आवासीय टैक्स ग्रामीण क्षेत्र में मुक्त कर दिया गया था। इसका शासनादेश भी है, प्रमाण भी है। नगर निगम के द्वारा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स नहीं लग रहा है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जी माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी से, जो वो मंचों के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि टैक्स की तैयारी हो रही है, तो पहले ये बता दें कि 27 में वोट मांगने के लिए टैक्स का भ्रमित जो है बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर उनको कहीं शंका है तो मुझसे पूछ लें सार्वजनिक रूप से, मीडिया के माध्यम से, कि बताओ कहाँ है शासनादेश, तो मैं जवाब दूंगा। जब सुदर्शन चक्र द्वारा ये पूछा जाता है इनसे कि भाई क्या इस पर अब टैक्स लगने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो वो सीधा सीधा ये कह देते हैं कि जो कांग्रेस के माननीय पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी अपने आंदोलन में ये कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, अन्यथा अनावश्यक जो टैक्स के लिए कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। वो 27 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाई, ये कागज नगर निगम के द्वारा आप ही ने लोगों के घरों में भेजे हैं, आप ही ने भेजे हैं, या और किसी ने नहीं भेजे हैं। और नगर निगम का कर्मचारी ही इनको घर तक भेज रहा है और साइन करवा कर उनको जमा कर रहा है नगर निगम में। इस नोटिस में, इस कागज में साफ साफ लिखा गया है कि भाई आप लोगों को अपनी जमीन का, दुकान का, मकान का, जितनी भी आपकी संपत्ति है, उनके कागज, उनकी जानकारी नगर निगम को देनी है ताकि वो उस पर कर का निर्धारण कर सके। तो क्यों एक तरफ आप कहते हैं कि नगर निगम 10 साल के लिए अभी टैक्स फ्री है, जो कि जियो है, अभी 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा आवासीय भवनों पर, परंतु अपने लोगों की सारी संपत्तियों के कागज मांगे जा रहे हैं। तो क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या ये एक तैयारी नहीं है? क्या ये नगर निगम तैयारी नहीं कर रहा है कि जो टैक्स का निर्धारण कर सके? बोलने वाली बात नहीं, इसमें साफ लिखा हुआ है। वहीं मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो अगर नगर निगम टैक्स लगाने की तैयारी कर ही रहा है तो सुविधाओं की बात भी कर लेते हैं। सुविधाओं के नाम पर जो दूसरा कागज है, इसमें दर्शाया गया है कि 1800 अगर स्क्वायर फीट अगर इसकी जमीन है, जो एरिया है, स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, उस पर 2736 रुपये का फ्लोर वैकेंट एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अच्छा, एक सुविधाओं की बात करते हैं तो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का है, यस कर दिया गया है। चलिए, वो तो गाड़ी आती है, परंतु वो गाड़ी भी हर घर में नहीं आती है। वो गाड़ी भी एक गली में घुसती है तो कुछ घरों को छोड़कर दूसरे में, फिर जहाँ जहाँ वो सेट हो रखे हैं वहीं जाते हैं और सब जगह नहीं आते हैं। इस कारण क्या होता है कि वो आम जनता जिसके घरों में वो नहीं जाते हैं, वो कूड़ा बाहर सड़कों पर फैल जाता है। फिर है वाटर सप्लाई, म्यूनिसिपैलिटी का यस कर दिया गया है। चलिए, वाटर सप्लाई तो कोई बात नहीं, पर वाटर सप्लाई तो अच्छी खासी चल रही थी नगर निगम क्षेत्र में, क्यों उधड़वा दिया, क्यों उखड़वा दिया उसे? एडीबी के नाम पर आपने पूरी कोटद्वार की रोडें खुदवा दी। अब उसको बनाना तो उसी कार्यदायी संस्था ने था, एडीबी का जो प्रोजेक्ट है उसी कार्यदायी संस्था ने उसे बनाना था, परंतु नगर निगम उस पर भी अब मौन चुप्पी साधे हुए है। कोटद्वार के कोडिया बैरियर से लेकर मोटर ढाक तक की रोडें खोद दी जाती हैं। और आपको ध्यान होगा अगर, तो जो चिल्लर खाल बैरियर है वहाँ से लेकर निम्बू चौड़ तक 12 किलोमीटर की एक रोड बनी थी, जो कि 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। वो अभी ताजी कुछ महीनों वो पहले वो रोड बनी थी और अभी उधार दी जाती हैं। तो कोई मास्टर प्लान है कि नहीं है? अच्छा, सबसे गंभीर और सबसे बड़ी बात कि इसमें दिया गया है कि सीवरेज कनेक्शन यस किया गया है। भाई, कहाँ है सीवरेज का कनेक्शन? कहाँ है? कौन सी सीवरेज की आपने लाइन बिछा दी है, नाली बिछा दी है, या कौन सा ऐसा कायाकल्प हो गया है कि रातों रात एसटीपी का प्लांट पूरा लग गया है कोटद्वार में? जो ट्रेचिंग ग्राउंड का कूड़ा है वो तो आपसे हटता नहीं है, परंतु हाँ, इतना जरूर है कि आप इन कागजों में ये दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं कि सीवरेज कनेक्शन दिया गया है इस कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में। कैसे, कहाँ दिया गया, कहाँ बिछाया आपने, कहाँ वो आपका एसटीपी का प्लांट है? हम देखना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कहाँ वो एसटीपी का प्लांट लगाया गया है, जहाँ पर कि घरों से जो वेस्टेज है वो जाएगा और कौन से प्लांट में उसका किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं आप देखेंगे कि ट्रेचिंग ग्राउंड का कूड़ा हमेशा से सरदर्द बना हुआ है इस कोटद्वार के लिए। अरे मान्यवर, पहले उसकी व्यवस्था कीजिए,
तब इस पर दर्शाइएगा कि हाँ हम इस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं। और किस चीज़ का टैक्स, ये तैयारी नहीं है तो और क्या है सर? ये तैयारी नहीं है तो और क्या है? अगर नहीं है, टैक्स फ्री है अभी 10 सालों तक, तो फिर ये कागज़ घरों में क्यों भेजे जा रहे हैं? क्यों ये कागज़ भेजे जा रहे हैं? और एक बात और कहना चाहूँगा, आप कह रहे थे कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी 2027 की तैयारी करने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मान्यवर, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी कुछ वर्षों पहले आप उसी पार्टी में थे, उसी कांग्रेस पार्टी में थे आप, जिसके नेता श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। तो अगर वो भ्रमित कर रहे हैं, वो पार्टी अगर चोर है, तो ये पार्टी भी पहले भी चोर रही होगी, अभी भी चोर है। तो आपकी ये पार्टी कौन सी दूध की धुली हुई है? इसमें समय समय पर दाग लगते रहते हैं। और उत्तराखंड के परिदृश्य में देखें तो कहाँ किस मामले पर दाग नहीं लग रहे हैं? कौन सा छीट नहीं उठा है इस पर? किस मामले पर उंगली नहीं उठी हुई है? तहसील के अंदर देखिए, जो एसडीएम साहब हैं, वकील वहां धरने पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ, और आरोप सीधे सीधे भ्रष्टाचार के हैं। वो पोस्टर पे मैं साथ में आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। सांड नगरी ये बनकर रह गई है कोटद्वार। अभी कल रात की एक न्यूज़ मैंने कवर की है और वो उसकी फुटेज भी आपको दिखा रहा हूँ, साथ में देखिए। नई नवेली एक गाड़ी जिसका नंबर भी नहीं आया हुआ होता है, और वो इतनी तेज ओवर स्पीड में होती है कि एक विशालकाय सांड को, जो जिसका वजन काफ़ी टनों में रहा होगा, उस सांड से टकरा जाती है। गाड़ी तो पूरी चकनाचूर हो जाती है, परंतु वो सांड 30 मीटर दूर जाकर गिरता है। अब लोग हताहत हो रहे हैं, ऐसी खबरें सामने से निकल कर आती हैं, आए दिन अखबारों में सुर्खियां रहती है, सोशल मीडिया पर, कि सांडों ने इस व्यक्ति को चोटिल कर दिया, इस व्यक्ति को घायल कर दिया, कई तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। महाराज, कैसा आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से सांड मुक्त हो गया? अच्छा, आपका ही एक कार्यक्रम था कि सांडों को अन्यत्र यूपी में आपने गौशालाएं निर्धारित की हुई थी, वहां पर उनका वो भेजे जाएंगे वहां। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, ढाक के 3 पात। वही बात हो गई कि आप देखिए, सारा तंत्र तो, इंजन जितने लगे हुए हैं, देखिए, एक इंजन नगर निगम का लगा हुआ है बीजेपी का, दूसरा इंजन विधायक का लगा हुआ है, तीसरा इंजन सांसद का लगा हुआ है, चौथा इंजन आपका मुख्यमंत्री का लगा हुआ है, पांचवा इंजन आपका सेंटर में लगा हुआ है। अगर 5-5 इंजन होते हुए महाराज आप काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या फायदा फिर? कब करेंगे काम? कौन करेगा काम? अगर आपके ही पार्टी के अंदर गुटबाजी है तो उसका दोष जनता पर देना बंद कीजिए और किसी और पार्टी पर लगाना बंद कीजिए। सुदर्शन चक्र लाइव आपसे पूछता है कि सांडों को हटाने के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा? महाराज, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप करवाएंगे कि नहीं, और आप लगे हुए हैं कि पिछले कार्यकाल में किसने क्या किया। अरे छोड़िए ना, पिछले साल में क्या किया, किसने क्या किया। आप क्या करेंगे? आप अपना विजन बताइए कि आपके पास वो कार्य है कि नहीं, आपका विजन क्या है? आप कार्य करेंगे? बस छींटाकशी चल रही है एक दूसरे पर। बस 27 की तैयारी कौन नहीं कर रहा? आप नहीं करेंगे 27 की तैयारी? क्या आप 27 की तैयारी नहीं करेंगे? क्या हमारी जो मौजूदा विधायक है मैडम, वो नहीं करेंगी तैयारी? सब अपनी अपनी तैयारी करेंगे, परंतु ये गलत बातें न कन्वे की जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ये रहेगा कि इस नोटिस के बारे में, जो ये नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के बारे में ये बताएं कि ये नोटिस क्यों आ रहे हैं घरों में। अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो क्यों ये नोटिस घरों में आ रहे हैं? अतिक्रमण की बात पूछी सुदर्शन चक्र लाइव ने। अतिक्रमण बताइए, अतिक्रमण हटाने आप कह रहे हैं कि ठेलियां हटाई जाएंगे। भाई, उन ठेलियों से पर्ची भी नगर निगम का कर्मचारी ही काटता है, 30-30 रुपए की, 40-40 रुपए की। अगर आपको फुटेज चाहिए होगी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो अतिक्रमण तो बसा नगर निगम ही रहा है। फिर आप कहते हैं कि हटाया जाएगा और समय समय पर हटाते हैं। आप महीने में एक बार कार्रवाई करते हैं। गोखले मार्ग की हकीकत हमने कई बार आपको दिखाई है। गोखले मार्ग की हकीकत हमने आपको काफी बार दिखाई है कि वहां से अतिक्रमण हटता है, लेकिन उसके अगले दिन ही फिर से वो अतिक्रमण जस का तस हो जाता है। तो क्यों एक परमानेंट इलाज नहीं है इस कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में आवारा गौवंशों से, ये अतिक्रमण से, जो ठेलियां हैं, रेड़ी है, फल है, क्यों नहीं है? अभी नगर निगम ने पिछली बार टीलू रोतली चौक है, वहां से अतिक्रमण हटाया था, जहां पर कि ये कहा गया था कि जो उस समय पर तत्कालीन नगर आयुक्त थे वैभव गुप्ता जी, उनके द्वारा हटाया गया था वहां से कि भाई ये पार्किंग जोन एरिया है, यहाँ पर रेडी ठेली फल वाले नहीं लगेंगे। परंतु आज जाके देखिए आप,
हकीकत क्या है वहाँ की? फिर से वो ठेलियाँ लगने लगी हैं फलों की, सब्जियों की। फिर धीरे धीरे ये कुनबा ऐसा ही बढ़ता जाएगा। अगर नगर निगम समय रहते कार्रवाई नहीं करेगा तो ये अव्यवस्थाएं ऐसे ही फैलती जाएंगी नगर निगम के अंदर। तो क्यों नहीं करते आप जनता की, और क्यों नहीं करते जनता के लिए काम? ये काम तो आप ही ने करना, क्योंकि कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। इस समय कुर्सी आपकी है और आप ही को जवाबदारी लेनी होगी और आप ही को कार्य करने होंगे। ये अनर्गल बयानबाजी कर कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया। अरे महाराज, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब आपकी सरकार क्या करेगी, आप क्या काम करेंगे। आप आरोप लगा देते हैं पिछली वाली सरकारों को। मान लिया पिछली वाली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आपको चुना है सर, इसीलिए तो आपको कुर्सी पर बैठाया है, इसीलिए तो आपको जिताया है। और तब भी आप जीतने के बाद भी, कुर्सी पर बैठने के बाद भी, तब भी ये कहते हैं कि पूर्व नगर निगम मेयर ने क्या किया। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता सर। ये प्रभाव है उनका कि आप उनकी बात कर रहे हैं, वरना जो बीत गया सो बात गई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो सर वो होना चाहिए। आप क्लियर कीजिए कि आपका विज़न क्या है। नगर निगम के अंतर्गत जो गौवंश हैं, जो पूर्व में भगाने आप भेज रहे थे गौशालाओं में, क्यों वो कार्य रोक दिया गया? क्यों नगर निगम में अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है? क्यों नगर निगम में ये नोटिस भेजे जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि टैक्स फ्री है, तो फिर ये नोटिस भेजे क्यों जा रहे हैं? सबसे गंभीर सवाल और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ये नोटिस भेजे क्यों जा रहे हैं। सर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आपसे कि आप ये बताएं कि ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आपने इसमें यस किया हुआ है, कहाँ है सीवरेज सिस्टम, कहाँ है? तो जब सुविधाएं ही नहीं है तो टैक्स किस बात का? किस बात का टैक्स दें हम? क्यों दें हम टैक्स? जनता अभी पूछ रही है और 27 के चुनाव नज़दीक हैं। आपने भी कहीं से तैयारी करनी होगी, तो यूँ किसी के साथ में खेल ना खेलिएगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुग्रह कि कुछ कार्य कीजिए जनता के हित के लिए। आपके पास बहुत समय पड़ा हुआ है अभी सर। धन्यवाद।